प्यारे छात्रों, विमान कोचिंग सेंटर में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच 10th बिहार बोर्ड 2026 गणित का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग जो भी बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं 2026 का, वे बच्चे जल्द से जल्द इस वीडियो में जुड़ जाएं और टेस्ट सीरीज अपना बना दें, ताकि आपका भी कितना जवाब सही आता है और कितना गलत आता है वे कमेंट में अपनी राय अवश्य शेयर करें। ये जो है 2026 का आपका 100% जो एग्जाम है, ये क्वेश्चन वीवीआई उठाया गया है, वीवीआई लिए हैं, जिसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा जवाब देने का काम करेंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? देखिए मेन पॉइंट है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? यानी कि भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं। तो आप लोग बताइए, इसमें 4 जो है यही है भाज्य संख्या, 2 को भाज्य नहीं माना गया, 2 अभाज्य भी रहता है। तो ये बताइए, इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? ये कमेंट में आप लोग शेयर कीजिए। चलिए दूसरा सवाल है, पाई है। पाई ये आप लोग बहुत दिन से जानते हैं कि पाई है एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या, ए राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। सवाल को फिर से समझ लीजिए, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। अर्थ है कि 400 का आपका गुणनखंड करना पड़ेगा और गुणनखंड में 5 कितनी बार आता है ये आपको बताना है। देखिए 2 से लगाएं 200 हुआ, 2 से लगाएं फिर 100 हुआ, फिर 2 से लगाएं 50 हुआ, फिर 2 से लगाएं 25 हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, 25, 5 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। बताइए अब आप लोग कि 400 में जो अब गुणनखंड किए तो 5 कितने बार आया है? 2 बार। 5 2 बार आया है तो 5 का घातांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे के पास शेयर कीजिए, जो भी बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे। अगला सवाल देखिए, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। बताइए, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है? 2 घात जो आप लोग को बताते हैं तो 2 होता है, त्रिघात होता है तो 3 होता है, लेकिन रेखिक का बात करें तो इसमें घात 1 होता है, और शून्यक का बात करें तो इसमें शून्यक भी कितना होता है? 1 ही होता है। तो बताइए रेखिक बहुपद, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल को चलते हैं कि बहुपद x-1 का शून्यक है। बहुपद x-1 का शून्यक है तो x-1 बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। x बराबर लिखेंगे माइनस वाला बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले सवाल देखते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? बताइए। ऑप्शन है 8, 9, 11, 15। तो बताइए, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटे, अपने आप स्वयं से कटे। तो ऐसा संख्या 11 ही है जो 1 से कटता है और स्वयं अपने आप से कटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं को बड़ी अच्छी तरीका से आप लोग देख लीजिए। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है लिखा हुआ है, यानी का अर्थ है कि परिमेय संख्या कौन है। ये आप लोग को बलगलाने के लिए ऐसा ऐसा सवाल किया जाता है, तो सभी का तोड़ इसमें हम किए हैं। बताइए कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या कौन है? √11 अपरिमेय संख्या है, √15 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए यहाँ पे सी नंबर में √9 का वर्गमूल निकल जाता है 3, लेकिन √16 का वर्गमूल निकल जाता है 4। तो बताइए, निकल गया 4 3 12 हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर परिमेय तो यही हुआ, सी वाला ना। अपरिमेय नहीं कितना बच्चे नहीं देख पाते हैं, तो नहीं को ध्यान से देखिए। इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बताइए आप लोग।
कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? यार अनंत हो सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आप लोग याद किए हैं ऑब्जेक्टिव में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनंत। अगला सवाल देखिए, 17/170 का दशमलव प्रसार होगा। 17/170 का दशमलव प्रसार होगा, तो बताइए क्या करते हैं? पहले काट देते हैं, 17 और 170 को काट देंगे। 17 का 17 और 17 धन 170, तो यानी कि इसका हो गया 1/10। तो बताइए दशमलव प्रसार आप लोग जानते हैं, शांत का क्या होता है, अशांत का क्या होता है। तो शांत में हम नीचे वाले का गुणनखंड करते हैं। अगर 2 5 आ जाता है गुणनखंड में तो शांत शांत लिखते हैं, नहीं आता है 2 5 तो अशांत लिखते हैं। तो बताइए आप 10 का गुणनखंड कीजिए, 2 5 आएगा, 2 5 10, ये शांत हो जाएगा। तो शांत कहाँ है ऑप्शन में बताइए? ए बी सी डी। तो बताइए आप लोग कहाँ पे है? इसका राइट आंसर वैसे ए हो जाएगा। 10 का देखिए गुणनखंड कर रहे हैं, गुणनखंड कीजिए, 2 5 10 आ गया ना, 2 गुना 5। तो बोले ना पहले कि 2 और 5 जिसमें आ गया तो शांत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ए। चलिए अगला सवाल, दो संख्याओं का लॉसअ 60 और मौसअ 10, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये सवाल है, मतलब ये सूत्र पे सवाल लिया गया है कि पहली संख्या दिया रहे तो दूसरी संख्या बराबर, ठीक है ना। ये होता है लॉसअ गुना मौसअ बटा पहली संख्या। देखिए यही कम होगा। आप पहली संख्या मांगे तो लॉसअ गुना मौसअ गुना दूसरी संख्या। तो क्या करते हैं, पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। x गुना y बराबर क्या लिखेंगे? 60 गुना 10। x माने पहली संख्या को, दूसरी संख्या को y। तो x गुना y बराबर 60 गुना 10। देखिए दूसरे में 20 गुना y, दूसरी संख्या नहीं दिया है, पहली संख्या 20 दिया है, तो 20 गुना y बराबर 60 गुना 10। तो बताइए आप लोग y बराबर क्या लिखेंगे? 60 गुना 10। अब गुना का चीज क्या दे रहा है? भागा में, तो 20 दिया 60, ये हो जाएगा 10 दिया 30 हो गया y बराबर, दूसरी संख्या क्या हो गया? 30 हो गया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका दूसरा भी तरीका है बनाने का, आप लोग बना सकते हैं। राइट आंसर सी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यानी कि आप लोग पढ़े हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बटे ए होता है। अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी सॉरी गुणनफल नहीं, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो बताइए मूलों का गुणनफल ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। एक बात जान लीजिए, मूल कहते हैं अल्फा इंटू बीटा को ही। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे ए हो जाएगा। तो मानिए ए बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले जो रहता है तो उसको ए कहते हैं, एक्स में जो रहता है उसको बी कहते हैं, अचर पद को सी कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -6। तो बताइए यार -6 बटे 1 हो गया। राइट आंसर बी हो जाएगा, -6। कैसा लग रहा है वीडियो? बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ये सूत्र जानते हैं तो बताइए कमेंट। अगला सवाल, 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है? 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है? एपी का ये सवाल है, समांतर श्रेणी। बताइए पहला वाला को क्या कहते हैं? ए कहते हैं पहला पद को ए। डी क्या करते हैं? डी करते हैं T2 माइनस T1, दूसरे टर्म में से पहले घटाते हैं। तो बताइए भाई 18 में से 21 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। 15 में से 18 माइनस करेंगे तो पर भी -3 होगा। तो यही हुआ। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर क्या कहता है, कौन सा पद सुनेगा? तो ए एन बराबर 0 लिख रहे हैं। तो ए एन बराबर आप लोग सूत्र जानते हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या बराबर 0 लिखेंगे। ए आप लोग के सामने है 21 प्लस एन मांग रहा है, एन माइनस 1 लिखेंगे, डी -3 है, बराबर 0 लिख देंगे। बहुत आसान है, हलवा की तरह आसान है। आप लोग समझ जाइए, पहले सवाल को बार बार बनाइए, प्रयास कीजिए घर पे रह करके। बताइए n -1
21 को उस बगल ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो -21 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, जगह यहाँ नहीं मिल पा रहा, यहीं पे लिखते हैं n-1 -3 है तो वहां पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -21, अब बटे -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 21 हो गया, यानी कि n-1 बराबर 7 हो गया। n बराबर क्या होगा बताइए, 7 + 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका n बराबर क्या हो गया 8। देखिए 8वां पद कहाँ है, सी में है लिखा हुआ, राइट आंसर का सी हो जाएगा। ये 2 नंबर में भी सवाल करता है, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी दिखा रहे हैं, 2 नंबर में भी सवाल आएगा। अगला सवाल देखिए, sin 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यहाँ पे 0 लिखा गया था, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए आप लोग बहुत तरीका से याद किए हैं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे करके tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा, ऐसे करके। अगला सवाल देखिए, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद है। ये बहुत आसान है, इतना इतना आसान सवाल है यार, आप लोग उड़ा दीजिएगा, कॉपी कलम लीजिए, तुरंत बैठ जाइए, उड़ाइए सवाल को सभी को। 10वां का a+9d लिखेंगे, 15वां का a+14d लिखेंगे, 13 के a+12d लिखेंगे, कौन पद में आएगा बताइए। a बराबर लिखेंगे 5, d बराबर लिखेंगे 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, बताइए a+9d तो 5 जोड़ 9 गुना 3 लिखेंगे, बताइए 5 + 9 27, तो 27 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 32 हो जाएगा, राइट आंसर इसका ये हो गया। अगला सवाल, बिंदु 2, -3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी है, बताइए। दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं, दूरी सूत्र जानते हैं बताइए आप लोग, दूरी सूत्र होता है, आप लोग बताइए, याद किए हैं, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। तो दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र पे आपको सवाल को बैठाना है। तो बताइए, x1 हो गया 2, x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 3, उसी तरीका से x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा 3, बस सूत्र पे बिठा दीजिए, दूरी सूत्र आपका निकल गया। रूट अंडर देंगे, -2 -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो बताइए 3 -3 का होल स्क्वायर बताते हैं। तो -2 तो क्या होगा -4, -4 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर के या 4 का स्क्वायर के, तो बताइए प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बताइए प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 का, तो 16 का बताइए, 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा 4 निकलेगा, यानी कि +- 4 होगा, राइट आंसर वैसे बी हो जाएगा, 4 है राइट आंसर बी। ये सवाल भिविया है, बताइए, बार बार ये सवाल पूछता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल, ये भिविया क्वेश्चन है, बोले ना पहले कि भिविया क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, x² - 5 के शून्यक है, x² - 5 के शून्यक है, तो फिर वही काम, x² - 5 बराबर 0 लिखेंगे, x² बराबर लिखेंगे -5 है, 5 उस बगल हो गया, x बराबर लिखेंगे रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर वही 5 लिखेंगे, बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है, डी में, राइट आंसर इसका डी हो गया। 18 नंबर देखिए सवाल, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है, त्रिकोणमिति का यह सवाल है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है, बताइए। तो सेक स्क्वायर 60 -1 का मान क्या हो जाएगा 2 3 4 या 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर और -1, सेक 60 का मान 2 होता है, 2 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 4 -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर होगा, तो इसमें थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो बताइए आप कि 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो पहले ये आप लोग को जानना है कि साइन कितना का मान होता है √3, तो साइन 2 थीटा लिख देंगे बराबर √3/2 लिख देंगे, गुना में था भागा में दे दिया, बताइए √3/2 ये होता है मान, कितना का होता है साइन 60 का, सही बोल रहे हैं, साइन 60 का ही मान होता है, साइन 2 थीटा बराबर, साइन इसको 60 लिख सकते हैं,
बताइए √3/2 को साइन 60 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं कि उसका मान ही है। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, तो लिखेंगे 2 थीटा। अब बराबर क्या लिख देंगे 60। तब थीटा बराबर क्या है, गुना का 2 गुना है तो भागा में जाएगा भाई, 2 गुना में थीटा बराबर लिखेंगे 60/2, 30 हो गया थीटा बराबर। देखिए 30 कहाँ पे ऑप्शन है, मारिए आंख मूंद करके चिन्ह मारिए ए नंबर में, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए और लास्ट सवाल ये है 1/√3 निम्नलिखित में किसका मान है, बताइए। त्रिकोणमिति से ही सवाल है। 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और आप लोग कितना 20 जो भी ऑब्जेक्टिव हुआ है कितना ये आप लोग सही कर पाए हैं। बार बार ये मैट्रिक में पूछा जाता है। जो भी 2026 का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना, टेस्ट से जुड़ जाइए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए और टेस्ट बराबर देते रहिए। चलिए अब आप लोग के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छी तरीका से बिहार बोर्ड की तैयारी कीजिए। 2026 में आप लोग का अच्छा रिजल्ट रहे, मां शारदे से यही हम लोग मनोकामना करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।